तो भाई लोग फाइनली एक और न्यू वीडियो आ चुकी है। आज से 24 या 25 दिन पहले तुम्हारा भाई टपक चुका था और मैं कब्रों में अपने कॉफिन के अंदर आराम से सो रहा था। लेकिन फिर 24 या 26 दिनों के बाद मुझे याद आता है कि मुझे साला वीडियो भी बनानी है और फिर मैं अपने कॉफिन को तोड़कर इतनी ज्यादा मेहनत करके ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और एक गाली भरा कमेंट भी कर देना। और मैंने कॉफिन के अंदर सोने के अलावा वहाँ पर क्या किया था वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना तुम लोग मुझे गालियां निकालोगे। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, उस क्रिमिनल हाउजुन को मार दिया था और एपिसोड के एंड में वो वहां से जाते हुए बोलता आखिर वो कमीनी लड़की कहां पर चली गई है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहां पर हाउजुन ने मरने से पहले उस क्रिमिनल की एक वीडियो को ब्रांच मैनेजर को सेंड की होती है। ब्रांच मैनेजर उसी वीडियो को देख रहा होता है। उस वीडियो को देखने के बाद ब्रांच मैनेजर अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और की होंग से बोलते हैं हाउजुन ने मरने से पहले ये वाला वीडियो मुझे सेंड किया था, क्या तुम्हें उस किलर के बारे में कुछ पता चला? की होंग बोलता है हाँ, उसका नाम चोंगसिक और वो एक डी रैंक का अवेकनर है। उसने 3 साल पहले ईरान के अंदर काम किया था। और इसके अलावा मुझे लगता है कि एक होनस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काफी सारे हंटरों को रिक्रूट किया जा रहा है। और फिर ब्रांच मैनेजर की होंग से पूछता है और उस रोमन के बारे में क्या है जो कि गेट सीकर टीम से है, उसको किसने मारा है? की होंग ब्रांच मैनेजर को बताता है कि उसका नाम रोमन है और उसे भी होनस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट किया गया था। उसे अपने आइडेंटिटी को चेंज करके उसने हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। और डायरेक्टर चानो ने हमें बताया उसकी जो मौत है वो रिसर्च लैब के अंदर हुई है। ब्रांच मैनेजर बोलता है ये होनस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एस क्लास के हंटरों के लिए ओपन की गई है। हम इन कमीनों को पकड़ने के लिए एसोसिएशन के सभी हंटरों को इनके पीछे लगा देंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम डायसू क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सीओ डोंगचुंग जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए चानो से बोलता है मुझे ये कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। ये सुनकर चानो आगे से स्माइल करते हुए मन में सोचता आखिर ये बंदा यहाँ पर फिर से क्यों आ गया है। ये सोचकर चानो सीओ डोंगचुंग से बोलता हाँ बताओ आखिर तुम मुझसे क्या बोलना चाहते हो? सीओ डोंगचुंग चानो से बोलता है मैं एक होप नाम का अनाथ आश्रम चलाता हूँ, तुमने उसके बारे में तो सुना ही होगा। चानो बोलता हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें उन बच्चों की देखभाल की जाती है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। ये सुनकर सीओ डोंगचुंग खुश हो जाता है। वो चानो से बोलता है अगर डायरेक्टर चानो को इसके बारे में पहले से ही पता है तो मुझे यकीन है कि हम अच्छा साथ निभाएंगे। इस साल हम वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक रेजिडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन जो पोर्टल है हम उनके ऊपर अटैक करके उनको क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टलों की कमी आ चुकी है, इसलिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर चानो बोलता अच्छा तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम हमसे फंड लेना चाहते हो। और फिर सीओ डोंगचुंग चानो से हाथ मिलाते हुए बोलता अगर तुम्हें कभी भी मेरी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। आगे से चानो बोलता है हमने अभी तक ये सब कुछ डिसाइड नहीं किया है, मुझे इसके बारे में मैक्स से बात करनी होगी। सीओ डोंगचुंग बोलता है हाँ तुम मुझसे बात कर सकते हो, हमने काफी अच्छी बात की है, इस पर सोच समझ कर डिसीजन लेना। ये बोलकर सीओ डोंगचुंग वहाँ से चला जाता है। सीओ डोंगचुंग के वहाँ से जाने के बाद चानो अपने सिर को खुजाते हुए बोलते है ये कमीना चाहते है कि मैं इसे 400 बिलियन का फंड दूं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम ली चांगसी को देखते हैं जो मस्त आराम से रनिंग कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है। वो ली चांगसी को देखकर स्माइल करता है। ली चांगसी उससे पूछते है आखिर तुम कौन हो, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता, वो उल्टा ली चांगसी के ऊपर अटैक कर देता है। ली चांगसी जल्दी से नीचे की तरफ होकर उसके अटैक को डॉज कर देती है और हम देखते हैं कि उस बंदे का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस बंदे के पंच की जो फोर्स होती है वो पीछे काफी दूर तक चली जाती है। ली चांगसिक उस बंदे से बोलती है तुम्हारा ये नॉर्मल अटैक मुझ पर काम नहीं करने वाला। ये बोलकर वो अपनी किक से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो बंदा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। वो बंदा ली चांगसिक से बोलता है तुम काफी ज्यादा कूल हो, लेकिन तुम कितनी भी ज्यादा कूल क्यों ना हो, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कूल हूँ। ये बोलकर वो बंदा अपने एक स्किल को एक्टिवेट करके ली चांगसिक के ऊपर अटैक कर देता है। ली चांगसिक हैरानी से अपने मन में बोलती है मैं अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रही हूँ, और वो उस बंदे के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लेती है। उस बंदे का अटैक जैसे ली चांगसिक से टकराता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर सीन चेंज होता है, हम होप अनाथ आश्रम का सीन देखते हैं जहाँ पर सीओ डोंगचुंग अपनी सिस्टर से बोलता है इस साल के 6ठे महीने के अंदर हम एक अपार्टमेंट को बनाने वाले हैं जहाँ पर हमारे लोग आराम से और सेफली रह सकते हैं, इसलिए हमने डायसू क्लैन से पैसे उधार लेने का डिसाइड किया है। उसकी सिस्टर बोलती है क्या डायसू क्लैन हमें इतने सारे पैसे देगा? सीओ डोंगचुंग बोलता अगर मैं उनके साथ में मिलकर एक ऐसे रैंक की पोर्टल को क्लियर करता हूँ तो वहाँ से हमें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन तभी सीओ डोंगचुंग को अपने पीछे कुछ खतरनाक फील होता है। वहाँ पर सीओ डोंगचुंग के पीछे एक बंदा आ जाता है। सीओ डोंगचुंग चिल्लाकर अपनी सिस्टर से बोलते हैं सिस्टर सॉरी, लेकिन तुम सभी लोगों को लेकर मॉन्स्टर शेल्टर के अंदर जाकर छुप जाओ। सीओ डोंगचुंग को इतनी ज्यादा टेंशन में देखकर उसकी सिस्टर भी काफी ज्यादा हैरान होती है। सीओ डोंगचुंग उससे एक बार फिर से बोलते हैं क्या तुमने सुना नहीं, जल्दी से मॉन्स्टर शेल्टर के अंदर जाकर छुप जाओ। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो मस्त आराम से आ रहा होता है और तभी वो अपने सामने की तरफ
देखता है तो सियो डोंगचुंग अपने वेपन को लेकर सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो बंदा जल्दी से अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है जिससे कि सियो डोंगचुंग का अटैक सीधा उस शील्ड से जाकर टकराता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से सियो डोंगचुंग पीछे की तरफ हो जाता है। सियो डोंगचुंग अपने मन में सोचता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और फिर वो बंदा सियो डोंगचुंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लग जाता है। उसे देखकर सियो डोंगचुंग स्माइल करते हुए बोलता है लास्ट टाइम जब मैंने पोर्टल को क्लियर किया था तो मैंने उस पोर्टल को बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया था क्योंकि वो पोर्टल बहुत ही लो रैंक की थी, इसलिए मुझे उसमें ज्यादा मजा नहीं आया। लेकिन इस बंदे को हराने के लिए मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वो बंदा अपने अटैक को चार्ज करने के बाद अपनी सारी एनर्जी को अपनी दोनों उंगलियों के ऊपर लेकर आ जाता है और वो से सियो डोंगचुंग के ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है। आगे से सियो डोंगचुंग अपने वेपन को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर सीन चेंज होता है, हम रियू सियो के घर के बाहर का सीन देखते हैं। वहाँ पर भी एक डिमेल लड़की खड़ी होती है। इसके बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर रियू सियो एक बहुत ही खतरनाक स्माइल कर रही होती है क्योंकि रियू सियो ने मैक्स के एक बाल के टुकड़े से उसके एक डॉल बनाई होती है। रियू सियो बोलती है फाइनली मैंने बॉस के एक बाल के टुकड़े से इस डॉल को कंप्लीट कर लिया है। ये बोलकर रियू सियो उस डॉल को अपने गले से लगा लेती है और बोलती है ये कितना ज्यादा क्यूट है। और दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारकर उनकी डेड बॉडी के ऊपर बैठा होता है। रियू सियो ने जैसे ही मैक्स की डॉल को अपने गले से लगाया था ये चीज थोड़ी सी मैक्स को भी फील हो जाती है। मैक्स बोलता है मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। और फिर वो डीमन लड़की जो कि रियू सियो के घर के बाहर खड़ी होती है वो अपनी एनर्जी को अपने हाथ में रिलीज करते हुए बोलती है चलो इसे जल्दी से मारती है। ये बोलकर वो डीमन लड़की रियू सियो के घर के अंदर चली जाती है और वो वहाँ पर वो एक बेहोशी वाली गैस को छोड़ देती है जिससे कि घर के अंदर रियू सियो को काफी ज्यादा नींद आने लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी मैक्स की जो डॉल होती है वो उठ जाती है और वो अपने अंदर से काफी सारी एनर्जी निकालने लग जाती है। और उसी टाइम वो डीमन लड़की भी वहाँ पर अंदर आ जाती है। वो डीमन लड़की अंदर आने के बाद अपने हाथ में एक स्टिक बुलाती है जिसके ऊपर एक क्रिस्टल लगा होता है। वो डीमन लड़की बोलती है मैं इस जगह को डेड बॉडी का अल्टर बना दूंगी। और उसी टाइम वहाँ पर मैक्स की डॉल भी आ जाती है। उसे देखकर वो डीमन लड़की हैरान हो जाती है। मैक्स की डॉल से बहुत ही खतरनाक तरीके से एनर्जी निकल रही होती है और साथ ही उसके हाथ में एक डैगर भी होता है। वो डीमन लड़की मैक्स की डॉल को देखकर बोलती है आखिर ये इतनी ज्यादा डरावनी डॉल यहाँ पे क्या कर रही है। ये सुनकर मैक्स की डॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उस डीमन लड़की से बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। आगे से वो डीमन लड़की बोलती है अगर मैं इस डॉल के ऊपर अपनी कर्ज की फायर से अटैक करती हूँ तो जरूर ये डॉल मारी जाएगी। ये बोलकर वो अपनी स्टिक से अपनी कर्ज की फायर से उस डॉल के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स की डॉल भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने हाथ में डैगर को पकड़े हुए उस डीमन लड़की की तरफ आने लग जाती है। उस डीमन लड़की की कर्ज फायर का अटैक मैक्स की डॉल के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं पड़ता। मैक्स की डॉल सीधे उस डीमन लड़की के पास आकर अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। आगे से वो डीमन लड़की अपने स्टिक से अपने ऊपर एक शील्ड बना लेती है। मैक्स की डॉल उस डीमन लड़की से बोलती है मैं तुम्हें चीरकर मार डालूंगी। ये बोलकर वो उसकी शील्ड के ऊपर अटैक करके उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे कि वो डीमन लड़की नीचे जमीन पर गिर जाती है और मैक्स की डॉल उसके पेट के ऊपर चढ़ जाती है और वो अपने डैगर से काफी बार उसके पेट के ऊपर अटैक करती है। और फिर लास्ट में मैक्स की डॉल अपने डैगर को ऊपर की तरफ करके उसे बहुत ही स्पीड से डीमन लड़की के ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि रियू सियो के घर में उस डीमन लड़की के एक जोरदार चीख सुनाई देती है और उस डीमन लड़की का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पर होता है एंड।